तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड 2025 की जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। इस वर्ष गवर्नर जनरल के द्वारा डाक प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया। तो इसका जो आधुनिकीकरण था साथियों, वह लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा हमारा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस वर्ष क्रिटिकल हुआ था, यानी ऐसे किस वर्ष छोड़ा गया था साथियों इसे। तो सही जवाब हो जाएगा 1956। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। सही जवाब होगा रोम में। ऑप्शन नंबर बी रोम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है, किस भारतीय समुद्र बंदरगाह को प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा विशाखापत्तनम। क्या? विशाखापत्तनम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो सही जवाब होगा कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा है, ब्लू इकोनॉमी शब्द क्या है। ब्लू इकोनॉमी शब्द मुख्यतः किससे संबंधित है। तो जो ब्लू इकोनॉमी साथियों है हमारा, समुद्र से है। किससे? समुद्र। ब्लू यानी सी और संसाधन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी समुद्री संसाधन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संगठन को एशिया का सबसे पुराना क्षेत्रीय संगठन माना जाता है साथियों। तो यह हो जाएगा हमारा सीटो। क्या? सीटो। SEATO सीटो साथियों, तो ये हमारा सीटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि है, निम्न में से कौन सा भारतीय नौसेना का ऑपरेशन नहीं है। जो भारतीय नौसेना है उसकी ऑपरेशन नहीं है। तो ऑपरेशन नदी, या ऑपरेशन राहत, या ऑपरेशन संकल्प, या ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन नदी। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन नदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है। तो दोस्तों यह हमारा सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। किसके? सरदार पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस राज्य में भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है। ठीक है, किस राज्य में भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है साथियों। तो यह हमारा हो जाएगा गुजरात। क्या? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, सतत विकास का लक्ष्य यानी क्या है, सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs कितने हैं। तो यह दोस्तों है कुल 17। कितने? कुल 17, यानी ऑप्शन नंबर बी 17 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट कोसिस को किस महाद्वीप में है साथियों। तो यह हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा, किस वर्ष सिविल सेवा दिवस घोषित किया गया था। तो यह हमारा घोषित किया गया था वर्ष 2006 को। कब? वर्ष 2006 को घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है, आयुष्मान भारत किस प्रकार की योजना है दोस्तों। तो जो आयुष्मान भारत है यह स्वास्थ्य बीमा है। क्या? स्वास्थ्य बीमा, यानी कि यह हेल्थ से रिलेटेड है। HEALT, हेल्थ से रिलेटेड है। कौन? आयुष्मान भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है साथियों। तो जो हमारा टंगस्टन होता है, टंगस्टन का सबसे जो गलनांक होता है वो सबसे क्या होता है, हाई होता है, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है गलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा डीएनए प्राकृतिक किस दिशा में होता है। जो प्राकृतिक डीएनए होता है वह किस दिशा में होता है साथियों। तो होता है हमारा 5 मिनट से 3 मिनट की ओर। कहाँ? 5 मिनट से 3 मिनट की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग में मुख्य रूप से क्या उपयोग होता है साथियों। तो जो मुख्य रूप से इसमें सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सिल्वर आयोडाइड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मानव हृदय में रक्त सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है। तो मानव हृदय में जो रक्त सबसे पहले प्रवेश करता है साथियों वो हो जाएगा हमारा दाया अलिंद। क्या? दाया अलिंद, यानी ऑप्शन नंबर सी दाया अलिंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, किस गैस के कारण क्या है, किस गैस के कारण फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। तो यह हमारा बनता है NO2 के कारण। क्या? NO2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी NO2 आपका
सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा है प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो जो प्रकाश वर्ष है साथियों हमारा दूरी का माप है, किसका? दूरी का, यानी ऑप्शन नंबर बी दूरी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, जो कि है क्या? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियोधर्मिता इसकी खोज किसने की थी? बेकरल ने की। किसने? बेकरल, यानी ऑप्शन नंबर ए बेकरल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है साथियों वो हमारी विटामिन किसकी? ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है कि कौन सा उपग्रह मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग होता है? तो पूर्वानुमान के लिए जो उपग्रह यूज़ किया जाता है सैटेलाइट, वो है हमारा इनसैट। क्या है? इनसैट। क्या दोस्तों? इनसैट, यानी ऑप्शन नंबर से ए इनसैट, इनसैट। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्तरस। क्या है? पित्तरस मुख्य रूप से कहाँ बनता है? तो पित्तरस होता है वो मुख्य रूप से हमारा बनता है यकृत में। कहाँ पे? यकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी यकृत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ओजोन परत किस प्रकार का अणु है? ओजोन परत जो है या ओजोन है वह किस प्रकार का अणु है? तो दोस्तों यह हमारा है ट्रायोटॉमिक। क्या है? ट्रायोटॉमिक प्रकार का अणु है, यानी ऑप्शन नंबर बी ट्रायोटॉमिक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस में निम्नतर ऊर्जा स्तर होता है? ठीक है, किन में निम्नतर ऊर्जा स्तर होता है? तो यह हमारा होता है क्या? उपकक्षा। क्या? उपकक्षा, यानी ऑप्शन नंबर बी उपकक्षा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पृथ्वी की आयु निर्धारण किस विधि से की जाती है साथियों? तो यह हमारा किया जाता है रेडियो मेट्रिक डेटिंग। क्या? रेडियो मेट्रिक डेटिंग से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है साथियों? तो जो सबसे अधिक योगदान गैस का है वह है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। क्या? CO2। तो सही ऑटो अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है साथियों हमारा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी ओ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, जो कि हो जाएगा क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसका सलाहकार था सोचिए वो था कौटिल्य। कौन? कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, राधा कांता देव। क्या है? राधा कांत देव किस आंदोलन से जुड़े थे? तो दोस्तों यह सुधार आंदोलन से, किससे? समाज सुधार आंदोलन से जुड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, जो कि हो जाएगा पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था हमारा हेमू और अकबर के बीच। किसके? हेमू और अकबर के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या है, अलकनंदा दुर्घटना किस वर्ष हुई? तो अलकनंदा जो घटना है साथियों, दुर्घटना है हमारा 1970 में हुई। कब? 1970 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, किस गवर्नर जनरल ने रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की? तो इसे लागू किया था मुनरो ने। किसने? मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, गदर पार्टी। क्या है? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो गदर पार्टी साथियों इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका में ही गदर पार्टी की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्या है? किसने सत्य प्रकाश लिखा? यानी जो सत्य प्रकाश है इसको किसने, इसके लेखक कौन है साथियों? तो इसके जो लेखक है वो महर्षि दयानंद सरस्वती है। कौन? महर्षि दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है? दीवानी अधिकार। क्या है? दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस संधि से मिली? तो यह मिली थी हमारी इलाहाबाद के संधि से। कहाँ से साथियों? इलाहाबाद के संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद की संधि इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो यह असहयोग आंदोलन साथियों यह लिया गया वापस 1922 में। कब? 1922, यानी ऑप्शन नंबर सी 1922 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा है कि किस अनुच्छेद में बराबरी का अधिकार है साथियों? तो बराबरी का जो अधिकार है वो हमारा आर्टिकल 14 में है। कहाँ पे? आर्टिकल 14 में ही बराबरी का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश थी? ठीक है, जो है मूल कर्तव्य है वह किस समिति की सिफारिश थे? तो वह थे साथियों हमारा स्वर्ण समिति। क्या है? स्वर्ण समिति की सिफारिश। तो ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 43। किस संशोधन क्या है, किस संविधान संशोधन में PIL को मान्यता मिली? तो यह मिला था ऑप्शन नंबर डी, किसी संशोधन से नहीं, यानी पिल पिल जो है वह मतलब पिल जो है इसको मान्यता ही नहीं मिली किसी भी संशोधन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्या राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है साथियों वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिंघम आयोग किससे संबंधित है? तो जो सिंघम आयोग है साथियों वह पुलिस सुधार से संबंधित है। किससे? पुलिस सुधार, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्या है, न्यायिक समीक्षा का आधार किस अनुच्छेद में है? तो न्यायिक समीक्षा का जो आधार है साथियों वह है हमारा अनुच्छेद 13 में। कहाँ? अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्या राज्य आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित किया जाता है साथियों? तो यह आर्टिकल 19 को, क्या आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन साथियों वह पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा हमारा कैग। कैग जो है वह किसके प्रति उत्तरदायी है साथियों? तो कैग है हमारा वह संसद के प्रति उत्तरदायी है, यानी संसद, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, धन विधेयक, क्या धन विधेयक तय करने का अधिकार किसके पास है? तो साथियों यह अधिकार हमारा लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्या हो जाएगा, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत में जो कृषि की जनगणना है साथियों यह प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार होती है। कितने? प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, MSP किस आयोग की सिफारिश पर तय होता है? MSP किस आयोग की सिफारिश पर तय होता है? तो ये हमारा CACP, यह है CACP एक आयोग है, इसकी सिफारिश पर तय होता है, यानी ऑप्शन नंबर, क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, ग्रीन टैक्स, क्या है, ग्रीन टैक्स किससे संबंधित है? ग्रीन टैक्स जो है यह किससे संबंधित है साथियों? तो यह हमारा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। किससे? प्रदूषण नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, किस फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है? तो नाइट्रोजन की जो अधिकता सबसे अधिक होती है साथियों वह धान की फसल में होती है। धान की फसल में होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्या भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी गुजरात इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन, तो दोस्तों नीली क्रांति जो हमारा संबंधित है वह मत्स्य उत्पादन से है। किससे? मत्स्य उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्या नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड, तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना है वह हुई थी 1982 में। कब? 1982, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में बैंकिंग प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? ठीक है, भारत में बैंकिंग प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो यह द्विस्तरीय, यानी द्विस्तरीय मॉडल पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चावल की खुशबू किस पदार्थ से आती है साथियों? तो यह आता है 2 एसिटिलीन 1 पायरोलिन, ये एक सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, उससे आता है चावल की खुशबू। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कौन सी फसल रबी की फसल है? कौन सी फसल रबी फसल है? तो यह हो जाएगा आपका चना। कौन सा? चना, यानी ऑप्शन नंबर सी चना इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों? तो यह है हमारा गौमुख। क्या? गौमुख, यानी ऑप्शन नंबर ए गौमुख इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह होती है हमारा मानसून राम में। यदि मानसून राम ऑप्शन में नहीं है तो आप चेरापूंजी को भी लगा सकते थे, क्योंकि पहले चेरापूंजी था लेकिन वर्तमान में क्या है? मानसून राम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, किस पठार को मिनरल स्टोर हाउस कहते हैं? किस पठार को मिनरल स्टोर हाउस कहते हैं साथियों? तो यह हो जाएगा हमारा छोटा नागपुर। क्या? छोटा
नागपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं साथियों, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है साथियों, वह गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच बनने वाला डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। क्या? सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो गंगा। क्या है? गंगा। गंगा जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यूपी में सबसे अधिक वन किस जिले में है साथियों? तो ये हो जाएगा हमारा सोनभद्र में। कहाँ पे? सोनभद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से कैसी है साथियों? तो यह हमारा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय है। कैसी? उष्ण कटिबंधीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, यूपी में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक जो गेहूं है साथियों वो हमारा मेरठ में होता है। कहाँ पे? मेरठ में, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरठ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कौन सा शहर पूर्व का मानचेस्टर कहलाता है? पूर्व का मानचेस्टर, तो दोस्तों हमारा जो कानपुर है, क्या? कानपुर, वो उत्तर प्रदेश में पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है। पूर्व का मैनचेस्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए कानपुर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, किस झील को मीठे पानी की झील कहते हैं? तो दोस्तों यह है हमारा बुलर झील। कौन सा? बुलर झील, यानी ऑप्शन नंबर बी बुलर, बी से बुलर झील मीठे पानी का झील है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील झील कौन सा है? तो खारे पानी का जो सबसे बड़ा झील है साथियों वो हमारा चिल्का झील। कौन सा? चिल्का, यानी ऑप्शन नंबर ये चिल्का इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं साथियों, क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र जो है मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो यह हीरा खनन, किसके? हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, और अपने इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन इतिहास नहीं है साथियों, लेकिन हीरा खनन यहाँ पे दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हैं क्वेश्चन, जो कि हो जाएगा हमारा, भारत में कोयला किस प्रकार का सर्वाधिक पाया जाता है? यानी भारत में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है साथियों? तो यह हो जाएगा बिटुमिन्स। क्या है? बिटुमिन्स एक कोयले का प्रकार है जो सबसे अधिक भारत में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा हमारा, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? तो यह भारत में जो है दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह दोस्तों हमारी दोमट मिट्टी है, जो कि मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ पे? पूर्वांचल क्षेत्र में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों हमारा, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार लगता है? जो कि प्रयागराज में लगता है। तो यह प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। कहाँ पे? प्रयागराज में लगता है। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जो पहला टाइगर रिजर्व है साथियों वो हमारा दुधवा नेशनल पार्क। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, क्या है? यूपी का राज्य पशु कौन सा है साथियों? तो जो यूपी का राज्य पशु है हमारा वह बारहसिंघा। कौन सा? बारहसिंघा, यानी ऑप्शन नंबर बी बारहसिंघा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्या है? नवाब वाजिद अली शाह किस शहर से जुड़े थे? तो दोस्तों ये हमारे लखनऊ से जुड़े थे। क्या? लखनऊ से। कौन? नवाब वाजिद अली शाह, यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बटेश्वर, क्या है? बटेश्वर मेला किस जिले में लगता है साथियों? तो जो बटेश्वर है हमारा वह आगरा में लगता है। कहाँ पे? आगरा, ऑप्शन नंबर ए आगरा। और दोस्तों आगरे का एक चीज़ और जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है वो है आगरे का पेठा। क्या? आगरे का पेठा। ठीक है दोस्तों, खभा वाली जो मिठाई होती है ना उसी को पेठा बोलते हैं, तो वो आगरा की सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस मंडल में हैं? तो सर्वाधिक जो चीनी मिलें हैं वह सहारनपुर मंडल में है। कहाँ पे? सहारनपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूपी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो यूपी में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है साथियों वह है हमारा लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर ए लखनऊ इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यह हमारा हो जाएगा सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन जो है साथियों वह 2021 में हुआ था। कब? ऑप्शन नंबर बी 2021 इज द
राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं साथियों, क्या है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, या वो है एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चलिए अगला देखते हैं साथियों हमारा, क्या है तराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हमारा चावल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा? तराई क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी चावल इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आईटी सिटी किस शहर में स्थित है? तो जो आईटी सिटी है साथियों, यह हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी लखनऊ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं डायल 112 किससे संबंधित है साथियों? तो यह हमारा पुलिस आपातकालीन सेवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं साथियों, यूपी में ओडीएफ प्लस सबसे पहले कौन सा शहर बना? तो यह सबसे पहले बना था नोएडा। कौन? नोएडा, ऑप्शन नंबर बी नोएडा। क्या साथियों? नोएडा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है साथियों? तो इत्र नगरी है वो हमारा कन्नौज है, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो G20 2023 की जो अध्यक्षता है साथियों, वह भारत ने की थी। किसने? भारत ने, यानी ऑप्शन नंबर बी भारत इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा 92, 2024 में चंद्रयान का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह चंद्रमा की सतह पर से नमूना वापस लेकर आना, यानी कि जो चंद्रमा की सतह पर जाए और वहाँ की मिट्टी लेकर भारत में आए या पृथ्वी पर आए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है कोप 28 किस देश में हुआ? क्या है कोप 28 किस देश में हुआ? तो यह हुआ था साथियों यूएई में। कहाँ? यूएई, यानी ऑप्शन नंबर बी यूएई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्या है एक्सपो 2030 किस शहर को मिला है? तो एक्सपो 2030 साथियों ये हमारा मिला है रियाद को। कहाँ को? रियाद को, यानी ऑप्शन नंबर बी रियाद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या है 2024 का ओलंपिक्स कहाँ हुआ था? तो 2024 का जो ओलंपिक्स है साथियों वह पेरिस में हुआ। कहाँ पे? पेरिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, क्या भारत की कौन सी योजना है हरित हाइड्रोजन मिशन? तो हरित हाइड्रोजन मिशन जो है साथियों, यह भारत की कौन सी योजना है? या दोस्तों 2023 की योजना है। कौन सी? भारत की 2023 की योजना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्या पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो इसको जीता है साथियों जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। चलिए आपका आखिरी प्रश्न हो जाएगा साथियों, कौन सा संगठन विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार देता है साथियों? तो यह देता है हमारा नॉर्वेजियन समिति। क्या? नॉर्वेजियन समिति, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ में साथियों यह वीडियो भी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन से। जय हिंद साथियों।